तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास स्ट्रीम लाइन, जिसको अनदर नेम से भी जाना जाता है लाइन ऑफ फ्लो। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ स्ट्रीम लाइन इज अ कर्व। स्ट्रीम लाइन क्या है? एक कर्व है इन द फ्लूइड सो दैट इट्स टेंजेंट, जिसका टेंजेंट है एट ईच पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्लियरली बोला गया है। तो ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये डी आर है और ये क्यू है। द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट राइट एंगल्स टू द स्ट्रीम लाइन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। इट फॉलोज दैट देर इज नो फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन। लेट जो हमारे पास आर है, ठीक है, तो आर जो पोजीशन वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो हमारे पास क्यू है इधर, तो जो हमारे पास क्यू वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है? यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप बी द फ्लूइड वेलोसिटी एट पॉइंट पी। तो देन अगर क्यू इज पैरेलल टू डी आर है, ठीक है, क्लियरली है डायग्राम में, अगर आप देखो तो क्यू इज पैरेलल है हमारा डी आर, आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, पैरेलल है एट पी ऑन द स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो दस द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन हमारे पास क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी क्यू इंटू डी आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना आता है। तो जो हमारे पास क्यू की वैल्यू थी वो है आपके पास ये, ठीक है, और जो आपके पास डी आर की वैल्यू है, ठीक है, आर की वैल्यू आपको पता है और आपने इसमें डी लगा देना है साथ में। ठीक है, तो डी तीनों में लगा के, और आपके पास आर की वैल्यू पता थी एक्स आई वाई जी और जेड की गैप। ठीक है, तो आपने ओनली क्या किया है कि इसकी जगह आर की वैल्यू पहले पुट की, फिर इसमें डी टी साथ में लगा दिया। क्लियर हो गया? दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ तो आपको फाइंड करनी आती है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको फाइंड करना आता है। ठीक है, सिंपल है। तो आई जे की लिखा आपने पहले, फिर आपने इसका कॉम्पोनेंट लिख देने और इसके भी लिख देने। तो फर्स्ट अगर इसके लिखें तो हमारे पास आ जाएगा यू वी डब्ल्यू, और सेकंड का कॉम्पोनेंट आ जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू जीरो। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये भी आपको आता है फाइंड करना। अगर नहीं भी आता फिर मैं बता देता हूँ क्या करना होता है कि जो फर्स्ट, जैसे ये हमारे पास आई कैप का आई कैप लिखा, ठीक है, और इसको निगलेक्ट कर दूँ इस टर्म को, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ वी डी जेड, ठीक है, माइनस बीच में माइनस आएगा साइन, और डब्ल्यू डी वाई, ये हो गया। ठीक है, और इसका एक सिंपल स्टेप होता है, इसमें क्या है कि इसने प्लस लिखा है। अगर आप सिंपल स्टेप देखें तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, और एक मेथड और भी है। ठीक है, सिंपली क्या करते हो आप, फर्स्ट टर्म जिस टर्म को आपने लिखा, जैसे आई लिखा आपने, ठीक है, तो आई लिख दिया पहले, आई कैप लिख दिया, फिर इस टर्म को निगलेक्ट कर दिया। अब इसको इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ये बन गया वी डी जेड, और बीच में माइनस का साइन डब्ल्यू डी वाई। ठीक है, और इसके बाद आता है, पहला आई होता है पॉजिटिव का, जे होता है नेगेटिव का, के होता है पॉजिटिव का। तो जे की जगह आ जाएगा आपके पास नेगेटिव का साइन, और फिर इस टर्म को निगलेक्ट कर दो, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो ये बन गया यू डी जेड माइनस डब्ल्यू डी एक्स। इसी तरीके से के का पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव साइन के कैप, और के को निगलेक्ट कर दो, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसकी और इसके साथ इसकी। ठीक है, तो ये टर्म बन जाती है इज इक्वल टू जीरो। इन्होंने क्या किया इसमें कि आपने अगर इधर प्लस साइन लिखना है, ठीक है, अगर आप इधर प्लस साइन लिखते हो जे की जगह, वैसे बेसिकली माइनस होता है, बट अगर आप प्लस भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके जो अंदर के एलिमेंट है, जैसे ये वाली टर्म आपकी निगलेक्ट होगी तो आपकी उल्टी मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ करते थे, बट अब इसमें डब्ल्यू से इसको करोगे और इससे इसको करोगे, तो दोनों ही केस में सही है। जो मैंने बताया वो भी सही है, और जो इसमें लिखा है वो भी सही है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप माइनस साइन अगर इधर प्लस लिखते हो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि आप जैसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते थे वो नहीं, आपकी उल्टी मल्टीप्लिकेशन चलेगी फिर। ठीक है, बाकी के पॉजिटिव का है तो के टर्म को निगलेक्ट करके, ठीक है, और यू डी वाई, ठीक है, बाकी सेम, और वी डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप जो ये टर्म है ये भी जीरो है, और ये टर्म भी जीरो है, और ये टर्म भी जीरो है, आप लिख सकते हो। तो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट निकल जाएगा। जो हमारे पास स्ट्रीम लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी डी एक्स ओवर यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर वी और डी जेड ओवर डब्ल्यू। ये क्या है आपके पास, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका आर्टिकल कंप्लीट है। तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें आप और ऐड कर सकते हो कि अगर आपको याद रखनी है तो ये चीज़ें आपको याद होनी, क्योंकि जो इसके आगे आर्टिकल है तो उसमें
टर्म्स का यूज होगा कि आपसे पूछा जा सकता है क्लास में से, पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो नोट क्या है, टू स्ट्रीमलाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो स्ट्रीमलाइन है, अगर दो स्ट्रीमलाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करती आपस में, ठीक है। और व्हेन द फ्लो इज स्टेडी द स्ट्रीमलाइन हैव द सेम फॉर्म एट ऑल टाइम। When the flow is unsteady, the streamline changes from instant to instant, ठीक है। For example, when a fluid flowing with small velocity, water flowing slowly in the pipe, ठीक है, in the pipe। तो ये इसके एग्जाम्पल भी हो गए साथ साथ में, क्लियर।